कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायकी जाने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव की गतिविधियां बढ़ गई हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम सियासी दल अपनी दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास में, उनके कार्यालय में। और चूंकि इनके परिवार से ही नेक्स्ट जो उम्मीदवार है वो जाने की उम्मीद है, चूंकि अगर एनडीए के तौर पर गठबंधन जाती है चुनाव में, तो जाहिर सी बात है इनकी जो दावेदारी है वो मजबूत है। लिहाजा इनकी तरफ से तैयारियां भी जोरों पर है। और खुद चंद्र प्रकाश चौधरी के परिवार से जिस तरह से यहां पर प्रतिनिधित्व रहा है लंबे समय तक, करीबन 15 वर्षों तक, लिहाजा झारखंड की पहचान भी उससे जुड़ी हुई है। इस बार बाय इलेक्शन में इन चीजों को देखकर समझा जा सकता है कि एक तरफ एनडीए, एक तरफ से यूपीए होगा। जाहिर सी बात है, यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, चूंकि आपका पहले का अनुभव और आपका अनुभव 3 साल में चूंकि समीकरण बहुत कुछ बदल चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है कि जनता का मूड किस दिशा में है? देखिए, अभी क्योंकि पिछला बार का जो चुनाव हुआ था और इस बार का जो चुनाव है, रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें जो आम लोगों का जो है धारणा है कि 3 वर्षों में इस क्षेत्र में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ और लोगों के बीच में उपस्थिति भी विधायक का कम रहा और लोगों की काफ़ी नाराजगी भी रही। जो विकास का काम नहीं हुआ, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान भी रहे और सरकार के द्वारा भी कोई काम नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा भी कई की चीज़ें हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो कहीं बालू नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार जो काफ़ी बढ़ा है, जो हर जगह पर भ्रष्टाचार और जो इतनी आपराधिक घटनाएं घटी है, इससे लोग काफ़ी रुष्ट हैं। और लोगों को अब उम्मीद है कि आजसू के द्वारा ही और हम लोगों के द्वारा ही रामगढ़ क्षेत्र में जो विकास का काम हुआ वो उसको गति मिल सकता है। 3 वर्षों में सारा विकास का काम थम सा गया है और कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। नीति आयोग के द्वारा भी यह रिपोर्ट आया कि जो रामगढ़ हमारे समय में, जब हम यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, उस समय रामगढ़ विकास में सबसे नंबर 1 था और 3 साल में ही सबसे पीछे चला गया, जिसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए लोग महसूस करते हैं कि रामगढ़ का विकास का गति रुका है और विकास के लिए फिर से आजसू को चुनेंगे। पिछले दिनों जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बातें आई, उसके हिसाब से 2 से 3 महीने में इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बीच आधिकारिक तौर पर अगर घोषणा हो जाए आपके गठबंधन की तरफ से ये क्या मुख्य व्यक्ति उम्मीदवार होंगे, तो लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या लोगों को पहले से ही आभास है कि ये उम्मीदवार होने वाले हैं? देखिए, पिछला चुनाव में चूँकि हम लोगों का एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था और पिछले बार यूपीए का गठबंधन हो गया था, तो उसके चलते भी काफ़ी हम लोगों को वोट प्रतिशत में थोड़ा कमी आया था। लेकिन इस बार लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा है और हम लोग मजबूती के साथ इस चुनाव में हम लोग रहेंगे। इस बार लग रहा है कि चूंकि इस बार झारखंड में कई समीकरण बने हैं, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, या कुर्मी आंदोलन को राज्य सरकार के तरफ से अप्रत्यक्ष सहयोग की बात हो, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ के विधानसभा चुनाव में कुछ पड़ेगा? देखिए, जो 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 विषय है, जो अभी 1932 का खतियान के बारे में जहाँ बात किया गया, तो अभी तक जैसे आपने भी कहा क्या लागू हुआ, जो कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ घोषणा ही इसको कह सकते हैं, सिर्फ घोषणा ही हुआ। और ये काम राज्य सरकार का है कि किसी भी झारखंड के लोगों को राज्य का स्थानीयता कौन होगा, इसको परिभाषित करना राज्य का काम है, ना कि केंद्र का। और केंद्र को भेजना 9 शेड्यूल में शामिल करना लोगों को गुमराह करने का विषय है। इसलिए हम अभी भी सुझाव देते हैं, चूँकि इसका समर्थक हम भी हैं, तो हम भी हेमंत सोरेन जी को, मुख्यमंत्री जी को सुझाव देते हैं कि वह राज्य हित के लिए और राज्य से ही, जिस प्रकार हम लोग झारखंडियों का पहचान राज्य का ही विषय है, इसलिए इसको मुख्यमंत्री जी को इसका स्थानीयता का पहचान और 1932 का खतियान का लागू करना, राज्य स्तर पर ही लागू करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यह माने कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन की वजह से आप लोगों को मजबूती मिलेगी, क्योंकि पिछली बार आप खुद ही कह रहे हैं कि यूपीए गठबंधन हुआ, एनडीए गठबंधन नहीं हुआ, उसका एक भारी नुकसान हुआ, लेकिन आपकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है इस क्षेत्र में। तो इस बार हम माने कि अगर आपका गठबंधन हो जाता है, जैसा संकेत भी हैं, और आपकी पहचान, तो आप बहुत स्मूथली जीत को आसानी से अचीव कर लेंगे। देखिए, चुनाव एक चुनौती तो है ही, गठबंधन होने के बाद भी जो चुनौती है, उस चुनौती को हम लोग
अच्छे ढंग से हम लोग सामना करेंगे और विपक्षी को और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। जो 3 साल का कार्यकाल रहा, जो जनता के हित में या चुनाव में जो उनका घोषणा था, एक भी घोषणा अभी भी धरातल में नहीं पहुंच पाया है। इस बात को लेकर हम लोग जनता के बीच में जरूर जाएंगे, चाहे पारा शिक्षक का मामला, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हो या जल सहिया का हो, सहिया का हो। जो झूठा आश्वासन देकर जो लोगों का वोट सरकार लिया और सत्ता में भी आया और एक भी लोगों का आश्वासन पूरा नहीं हुआ, इन सारे विषय को लेकर हम लोग जनता के बीच में। ऐसा माना जा रहा है कि जो उनके पति देव हैं बजरंग महतो, उनकी तरफ हो सकता है कांग्रेस टिकट दे, तो वो क्या लग रहा है, एक उनके पति देव होने की तरफ से सिंपैथी वोट उनकी तरफ जा सकता है? देखिए, इन लोगों का प्रयास है, पिछले बार भी इस तरह का गलत रिमर उड़ाकर जो लोग आईपीएल का घटना घटा जिसमें गोलीकांड हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए, उस समय भी गलत रिमर उड़ाकर लोगों को बरगलाया गया था कि भाई उस समय हम लोग सत्ता में थे तो हम लोगों ने कराया। तो आंदोलन, गलत आंदोलन किया गया था, पथराव किया गया, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया और उग्र तोड़फोड़ किया गया, जिसका नतीजा था कि यह कांड हुआ। और इस कांड के ऊपर जो कांड हुआ उसको हमारे द्वारा उसको थोपा गया। लोग हमेशा इस बात को बोल बोल कर कहा गया, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जो परिणाम आया आप लोग देख लिए, कानून के नज़र में भी वह दोषी करार दिया गया। तो कौन दोषी है ये तो कानून देखेगा। किसी पर थोपना, तो यदि उसका हस्बैंड पति भी आता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, 2024 के ठीक विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को आप किस तरह से नजरिए से देख रहे हैं? केवल एक विधानसभा चुनाव की नज़र से या 2024 के चुनाव को आगे बढ़ाने की दिशा में? देखिए, उपचुनाव है और चूंकि 23 है और 24 में है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। यह चुनाव झारखंड की दिशा और दशा तय करेगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और सभी लोगों के लिए है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों का हम विश्वास जीते और यह रामगढ़ विधानसभा आजसू की झोली में जाए। तो आपने सुना, ये थे आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, जिन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त अपने आप को जताया है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो आजसू के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, वो कहीं ना कहीं ममता देवी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उनके पति देव भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बहुत ज्यादा उसका असर, उसका इम्पैक्ट चुनावी मैदान में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले उनके परिवार पर, खुद उन पर लगे हैं, वो कहीं ना कहीं धुलने वाले नहीं हैं। बहरहाल, अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग कब तारीखों की घोषणा करता है और कब यहां पर जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।